गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपने एक कॉमन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस टॉपिक से हमारे सारे ही एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आज जो भी मैंने जितने ही क्वेश्चन लिए हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है, सेम ही टॉपिक से है, एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चन है। और ये लगभग सारे क्वेश्चन बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने उन्हीं को लिया है। और एक ही हमारा क्वेश्चन है जो यूपीएससी में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। और इन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में भी कुछ बातें सीखते हैं कि क्या हुआ है। तो ये पहले मैं बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना जो हुई थी, एक मिनट। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये हमारा, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, 1885 में। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। जो इसका अधिवेशन हुआ था उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ देता है। तो उसका आयोजन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत मतलब ये संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और इसमें टोटल 72 जो प्रतिनिधि थे, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। तो यहाँ हमारा जो पहला क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है हमसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सी। यहाँ पे कितने लोगों ने भाग लिया था, 72 यानी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एक और बात बता दूँ, जो इसका पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, बनर्जी। तो हमने देखा इसमें कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुई उसके प्रथम अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था। 85 में उसकी स्थापना हुई थी। उसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष ये थे। और इसकी स्थापना से रिलेटेड इसकी स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो मैं बता दूं, इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, A.O. ह्यूम। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड अपना जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। मैंने पहले ही यहाँ पे बताया कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, 1885 में, जो कि बीपीएससी 2011 में पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये 1999 का क्वेश्चन है। और इसमें क्या पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी, 1885 में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो जैसा कि मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन में बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है A.O. ह्यूम ने की थी। कौन किए थे वो, A.O. ह्यूम। तो इस तरह से हमारे जो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है अब हमसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूछ रहा है कि किस जगह पे हुआ था। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, एक मिनट, कोलकाता, मुंबई, लाहौर या पुणे। तो हम लोगों ने पहले ही देखा है कि जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और उसके पहले जो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो थे व्योमेश चंद्र
बनर्जी। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है पहले 2001 और 2 का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है। तो ये जो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किए थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ ना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो मैं बता दूं कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और जो जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो उन्होंने बेलगांव में किया था 1924 में, 1924 में बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पे इन्होंने अध्यक्षता की थी। और मतलब इनका एक ही अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी और वो 1924 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। तो यहाँ क्या कह रहा है हमसे, फिर मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि आज सारे क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से रिलेटेड है और वो टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है इसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। प्रथम भारतीय महिला, क्या क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है। तो जब प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता है हमसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी, तब हमारा आंसर हो जाता एनी बेसेंट। पर भारत की का पूछेगा तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। मैंने बताया कि अगर पूछता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तब हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी सरोजनी नायडू। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रथम महिला, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। और ये तुरंत का आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ था 2022 वाले एग्ज़ाम में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अब। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। अगर हमारा जब बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है उसमें जो बिहार वाले अधिवेशन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर देख लीजिए। तो कह रहा है कि 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो उसकी अध्यक्षता जो है वो किए थे चित्तरंजन दास, CR दास किए थे। और उस वक्त ये क्या हुआ था, जेल से बाहर आए और तब इन्होंने अध्यक्षता की थी। इससे पहले क्या हुआ, 1921 में भी ये इनको अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन एक्चुअली वो उस वक्त जेल में थे, तो उनकी जगह पे उनके प्रतिनिधि के रूप में हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया। मतलब उनके प्रतिनिधि बन के ये काम किए थे। और अगला क्वेश्चन है हमारा जो लास्ट है वो हमारा यूपीएससी का क्वेश्चन है जो कि 2000 में पूछा गया था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन सेम टॉपिक से रिलेटेड है। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों में इस पर विचार कीजिए। 4 बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि क्या क्या है। पहली बात क्या लिखी है कि सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। क्या ये सही है? नहीं, वो पहली महिला नहीं थी, वो पहली भारतीय महिला थी। अगर पहली महिला के बारे में पूछेगा तो वो होती एनी बेसेंट, यानी हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है अगला। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि CR दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। ये बात तो सही है, क्योंकि जब 1921 में
उनको अध्यक्ष बनाया गया था तब वो जेल में थे और उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे हकीम अजमल खां काम किए थे। तो ये बात तो यहाँ पे सही लग रही है। चलिए हम लोग अगला जो इसका है अगला पॉइंट वो देखते हैं। अगले पॉइंट में क्या कह रहा है, ए.ओ. ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नहीं, जो हमारे ए.ओ. ह्यूम थे इन्होंने स्थापना की थी, पर जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना था हमारे आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल, जो कि 1888 में कौन बना था, जॉर्ज यूल। ये क्या थे, ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, ना कि ये, यानी हमारा ये ऑप्शन नंबर ये जो 1 दिया था वो गलत है। यहाँ पे क्या है हमारा, ए.ओ. ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, तो ये बात गलत है क्योंकि पहले कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले जो हैं वो कौन है, जॉर्ज यूल हैं। और अगला दिया है अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए इसका अगर हम लोग को क्लियर भी ना रहे कि अल्फ्रेड वेब के बारे में बात सही है या नहीं, हम लोग अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपना आंसर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला ऑप्शन जहाँ जहाँ होगा वो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं, हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन कौन से सही हैं, हमसे सही पूछा है यहाँ पे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ए में है, यानी ए हमारा कभी नहीं होगा आंसर। बी भी आंसर नहीं, सॉरी बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में 1 है, यानी डी भी नहीं होगा। फिर हम लोग आगे देखे हैं कि ऑप्शन नंबर जो 3 है ए.ओ. ह्यूम के बारे में, तो क्या कह रहा है कि वो अध्यक्ष बने, तो वो अध्यक्ष नहीं बने थे, तो इसलिए हमारा ये आंसर भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो 2 हो जाएगा, बी 2 और 4 वो सही हो जाएगा। मतलब कि चित्तरंजन दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो वो अध्यक्ष के रूप में जब काम किए थे तब वो जेल में थे, ये बात सही है। और अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये बात यहाँ पे सही है। तो इस तरह से हम लोग अगर हम लोग को क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट अगर समझ में आते तो हम लोग उसको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपना क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर से बीपीएससी में आने वाले कुछ और टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू। अगर पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।